प्यारे स्टूडेंट्स, आज अपन लेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो हरियाणा में है। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खान गारदी ने मराठों का साथ दिया और दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सुअद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मुगल साम्राज्य का अंत शुरू हो गया था जब मुगलों के ज्यादातर भूभागों पर मराठाओं का आधिपत्य हो गया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुरानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात उसने अटक और पेशावर पर भी अपने थाने लगा दिए। अब अहमद शाह दुरानी को मराठों का संकट पैदा हो गया और अहमद शाह दुरानी को ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों को मराठों संकट पैदा हो गया, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नजीब उद्दौला भी शामिल थे। मराठों ने राजपूतान में जाना शुरू कर दिया। राजस्थान के सभी राजपूत राजा जैसे जयपुर के राजा माधो सिंह इनसे रुष्ट हो गए और इन सब ने मिलकर ठाना कि मराठों को सबक सिखाया जाए और उनकी दृष्टि में मराठों को सबक सिखाने लायक व्यक्ति अहमद शाह दुरानी ही नजर आया। दुरानी साम्राज्य संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बना था। उन सब में अहमद शाह को भारत में आने का न्योता दिया और जब ये समाचार पहुंचा तो 1757 में पेशावर में दत्ता जी ने, सिंधिया को पेशावर बालाजी ने वहां पर नियुक्त किया। सदाशिवराव भाऊ की पानीपत के युद्ध के नायक थे, वह उदयगिरि में थे। उन्होंने 1759 निजाम की सेनाओं को हराया था। सेना को हराने के बाद उनके ऐश्वर्य में काफी वृद्धि हुई। मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर सेनापति में गिने जाने लगे। इसीलिए बालाजी राव ने अहमद शाह से लड़ने के लिए भी उन्हीं को चुना, जबकि उन्हें उत्तर भारत में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। उस वक्त भारत में सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त एक रघुनाथ राव और दूसरे महादर सिंधिया थे। दोनों पर विश्वास न करके बाजीराव ने सबसे बड़ी भूल की। उस समय मराठों के साथ नहीं था और सदाशिवराव भाऊ अपनी समस्त सेना को उदगीर से सीधे दिल्ली की ओर रवाना हुए, जहां वे लोग 1760 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार कर अनूप शहर यानी दोआब में पहुंच चुका था। वहां पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नबीबुद्दौला के साथ एक युद्ध किया। मराठों के खिलाफ रसद भी मिलने का पूरा काम भारतीयों ने किया, यानी अवध के नवाब ने उसको रसद पहुंचाने का काम किया। मराठे दिल्ली में पहुंचे और लाल किला जीत लिया। यही वह समय था जब शिवाजी महाराज की मृत्यु के 80 वर्ष बाद पहली बार लाल किला जीता गया। लाल किला जीतने के बाद कुंजपुरा पर उन्होंने हमला कर दिया और अफगान सेना की टुकड़ी को तबाह कर दिया। कुंजपुरा में अफगान को पूरी तरह तबाह करके उनसे सभी सामान और खाने पीने की आपूर्ति मराठों को हो गई। मराठों ने लाल किले की चादर को भी पिघलाकर उनसे भी धन अर्जित कर लिया और उस वक्त मराठों के पास उत्तर भारत में रहने योग्य एकमात्र साधन दिल्ली था। परंतु बाद में अब्दाली को रोकने के लिए यमुना नदी के पहले उन्होंने एक सेना तैयार की, परंतु फिर भी अहमद शाह ने नदी पर कर ली। उसने अक्टूबर के महीने में और किसी गद्दारी की वजह से मराठों की वास्तविक जगह और स्थिति का पता लगा लिया। मराठों की सेना वापस मराठवाड़ा जा रही थी। उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा है, तो उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क काट दिया। मराठों ने अब्दाली का संपर्क काबुल से काट दिया। इस तरह तय हो गया कि जिस भी सेना की सप्लाई लाइन चलती रहेगी वह युद्ध जीत जाएगा। करीब 1.5 महीने की मोर्चाबंदी के बाद 14 जनवरी 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे ये दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई और मराठों को रसद की आमद नहीं हो रही थी और उसकी सेना में भूखमरी फैलती जा रही थी। अहमद शाह को अवध और रुहेलखंड से रसद प्राप्त हो रही थी। उसने युद्ध का फैसला किया और युद्ध में मराठों की अच्छी जीत साबित हुई। ऐसा नहीं हुआ। विश्वास राव को दोपहर के बीच एक गोली शरीर पर लगी और वह गोली इतिहास को परिवर्तित करने वाली साबित हुई। सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव को देखने मैदान में पहुंचे, जहां और उन्होंने उसको मृत पाया। बाकी मराठा सत्ता ने देखा कि सदाशिवराव अपने हाथी पर नहीं है। पूरी सेना में हड़कंप मच गया। सेना का कमान न होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। इसी कारण कई सैनिक मारे गए, कुछ छोड़कर भाग गए, परंतु सदाशिवराव भाऊ अंतिम दिन तक उस युद्ध में लड़ते रहे और इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना समाप्त हो गई।
अब्दाली ने इस मौके का सबसे अच्छा मौका समझा और 15,000 सैनिक जो कि आरक्षित थे उनको युद्ध के लिए भेज दिया। उन 15,000 सैनिकों ने बचे खुचे मराठा सैनिकों जो सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में थे खत्म कर दिया। मल्हार राव होलकर वहां से पेशवा के वचन के कारण साथ गई 20 स्त्रियों को युद्ध से बड़ी ही कूटनीति से निकाल कर लाए। सिंधिया और नाना फडणवीस इससे भाग निकले और इसके अलावा कई महान सरदार जैसे विश्वासराव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ, जानकोजी सिंधिया ये सभी इस युद्ध में मारे गए और इब्राहिम खान गारदी जो कि मराठा तोपखाने की कमान संभाले हुए थे उनकी भी इस युद्ध में बुरी तरह से मौत हो गई। कई दिनों बाद सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव का शरीर मिला। इसके साथ 40,000 तीर्थयात्रियों को जो मराठा सेना के साथ उत्तर भारत यात्रा करने के लिए निकले थे उनको पकड़कर कत्लेआम करवा दिया गया। पानी पिला पिलाकर उनका वध कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए युद्ध में मारे गए। यह बात जब पुणे पहुंची बालाजी बाजीराव को गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। बहुत बड़ी सेना लेकर वापिस पानीपत की ओर चल पड़े। जब अहमद शाह दुर्रानी को यह खबर लगी तो उसने खुद को रोक लेना ही सही समझा क्योंकि उसकी सेना में हजारों का नुकसान हो चुका था। इसलिए 10 फरवरी 1761 को पेशवा को पत्र लिखा, मैं जीत गया हूं और मैं दिल्ली की गद्दी नहीं लूंगा, आप ही दिल्ली पर राज करें, मैं वापस जा रहा हूं। अब्दाली का भेजा पत्र बालाजी बाजीराव ने पढ़ा और वापस पुणे लौट गए। थोड़े समय 23 जून 1761 को उनकी अवसाद के कारण मौत हो गई क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपना पुत्र और कई सारे मराठा सरदारों को खो दिया था। पानीपत के साथ एक बार साम्राज्य की सबसे बड़ा दर्द हुआ और 18वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध अंत हुआ और अंत में यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन रहा। सभी को मार दिया गया। वापिस लौटने भारत का सबसे बड़ा कई सारी विदेशी ताकतें भारत में आने लगी और 1761 में माधवराव द्वितीय पेशवा बने। उन्होंने माधव जी सिंधिया और नाना फडणवीस की सहायता से उत्तर भारत में अपना प्रभाव फिर से जमा लिया। 1761 से 1772 तक रोहिलखंड पर आक्रमण किया और रोहिलखंड में नजरुद्दौला के पुत्र को बुरी तरह से पराजित किया और पूरे रोहिला को ध्वस्त कर दिया। नजीबुद्दौला की कब्र को भी तोड़ दिया। संपूर्ण भारत में अपना परचम लहराया। दिल्ली को उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम को वापस दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। पूरे भारत पर शासन करना फिर से प्रारंभ कर दिया। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस का मराठा पुनरुत्थान में बड़ा योगदान है और माधवराज पेशवा की वजह से ये सब हो सका। वापस मराठा साम्राज्य बना। मराठाओं ने ब्रिटिश को भी पराजित किया और सालाबाई की संधि की। पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे काला दिन रहा। अनेक महाराज सरदार मारे गए। सदाशिवराव भाऊ, शमशेर बहादुर, इब्राहिम खान गारदी, विश्वासराव, जानकोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों की वीरता को लेकर काफी तारीफ की और मराठों को सच्चा देशभक्त बताया। इस युद्ध में मराठों के लगभग सभी छोटे बड़े सरदार मारे गए और इस संग्राम पर टिप्पणी करते हुए जादूनाथ सरकार ने लिखा कि देशव्यापी विपत्ति में संबद्ध महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसने कोई सदस्य नहीं मारा गया। थैंक यू।